सब्सक्राइब करें पंडित देव शरण दुबे जी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राघवेंद्र सरकार की। और इस प्रकार से मंदराचल नाम के पर्वत को ला करके जैसे समुद्र में रखे, समुद्र के अंदर में पूरा पहाड़ डूबने लगा। बचाओ 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 प्रभु। उसी समय भगवान ने कछुए का रूप धारण किया और कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पहाड़ को ऊपर उठा करके, और जब मंथन प्रारंभ किए तो मंथन कर रहे थे अमृत की प्राप्ति के लिए। लेकिन जीवन में अमृत को पीने के पहले जो व्यक्ति जहर को नहीं पचा सकता उसको अमृत पीने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। निकाल रहे थे अमृत और निकल गया कालकूट जहर। और जब कालकूट जहर निकला तो जरत सकल सुर वृंद, अब विषम गरलत जही पान किया, और जही न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिष। जब उस कालकूट जहर से सब देवतागण आहत होने लगे, तब मन में सोचने लगे किसके शरण में जाएं और किसकी शरण में जाकर के अपनी व्यथा को सुनाएं, और जिसके शरण में जाकर किस कालकूट जहर से अपनी रक्षा कर सकें। और उसी समय पर सब देवता मिल करके भगवान शंकर के शरण में चले जाते हैं। और जब भगवान शंकर के शरण में जाकर के सब देवता प्रार्थना करने लग जाते हैं, महादेव ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम संसार की लोकहित के लिए। और उन्होंने उस जहर को उठा करके अपने गले में धारण किया। कारण क्योंकि अगर अंदर में धारण कर लूंगा तो हर उर सर सरोज पद जेई, अवहो भाग्य मैं देखब तेई। मेरे तो उर में भगवान विराजमान हैं। हर यानी शंकर, उर यानी हृदय, सर यानी तालाब, सरोज यानी कमल। मेरे हृदय रूपी सरोवर में राम भगवान रूपी कमल निरंतर खिलखिलाते रहते हैं। मैं अगर इसको पी जाऊं तो मेरे राम को आहत ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया और भगवान का गला नीला पड़ गया। इसीलिए भगवान का नाम बोले नीलकंठ भगवान की। भगवान का नाम एक नाम पड़ा नीलकंठ भगवान। इस प्रकार से भगवान उस जहर से पूरे विश्व की उन्होंने रक्षा किया। और जब विश्व की रक्षा किए, फिर जब उन्होंने मंथन प्रारंभ किया तो जितने भी गाय 5 प्रकार की गायें प्रागट्य हुई, और उसके बाद में कल्प वृक्ष पैदा हुआ। उसी में अनेकों प्रकार के से 14 रत्न। और आज के दिन अर्थात कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन महाराज धन्वंतरी प्रकट हुए। और जब उन्होंने 12 रूप धनवंतर लिन्हा, 12 रूप धनवंतर लिन्हा, अमृत कलश हाथ में लिन्हा, अमृत कलश हाथ में लिन्हा, 12 रूप धनवंतर लिन्हा, 12 रूप धनवंतर लिन्हा, अमृत कलश हाथ में लिन्हा, अमृत कलश हाथ में लिन्हा। इन्होंने अमृत कलश को धारण किया हुआ महाराज जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए। जब महाराज जी बतलाए कि द्वादशी तिथि को समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, त्रयोदशी तिथि के दिन धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य हुआ। और जब धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य हुआ तो जब अमृत को कलश को लेकर के एक हाथ में सुरा और एक हाथ में सुधा को लेकर के जब भगवान प्रकट हुए धन्वंतरी जी, तो पूरी हाहाकार मच गई दैत्य और देवताओं में कि अमृत निकल गया, दौड़ो 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 दौड़ो। और जितने दैत्य थे सब के सब दौड़ पड़े और महाराज धन्वंतरी के हाथ से उस कलश को झटक लिए। और झटक करके कलश को लेकर के दैत्य लोग भागने लग गए। भागते 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 बहुत दूर में चले गए ताकि देवतागण हमारे तक पहुंच न सके। और जब उन्होंने जा करके बैठ करके अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं पीऊँगा। किसी ने कहा उस घड़े को मैं पाया था, किसी ने कहा तेरा हाथ छोटा पड़ा तो मैं उठाया था, किसी ने कहा तू कूद नहीं पाया तो मैं। इस प्रकार से कई दावेदार वहाँ पर खड़े हो गए थे।
मैं पहले पीऊँगा करके। इसी बीच में निर्णय नहीं हो पा रही थी। सब देवतागण मन में विचार करने लगे, प्रभु अगर दैत्य लोग अमृत पी जाएंगे तो संसार हाहाकार हो जाएगा, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। उसी समय भगवान इतना सुंदर रूप धारण किए कि 13 मोहिनी रूप बनायो, 13 मोहिनी रूप बनायो। असुर मोहि सुर अमिय पियायो, असुर मोहि सुर अमिय पियायो, असुर मोहि सुर अमिय पियायो। इतना सुंदर उन्होंने रूप को धारण किया कि देखने वाले लोग देखी रूप मोहे नर नारी। भगवान इतना सुंदर रूप को धारण किए कि नर और नारी जो भी देखते थे विमोहित हो जाते थे, इतने सुंदर थे भगवान। लोगों ने देख करके कहा, वाह माँ। जिस समय पर भगवान विष्णु मोहिनी के रूप धारण करके पतली कमर, चौड़ी छाती, लंबी लंबी केस, देदीप्यमान 16 श्रृंगार किए हुए जब पैर में पायजे पहन करके छमाक छमाक आकाश मार्ग से उतरने लगी, और जब उतरते उतरते दैत्यों के मध्य में जा करके जब प्रागट्य होती हैं, तो सब दैत्यगण उस अमृत के कलश को छोड़ उस मोहिनी को टकटकी लगाकर देखने लगे। लोग देख करके कहने लगे, वाह जगमानइये माता तोरुले सुंदर नारी, वो जगमानइये माता तोरुले सुंदर नारी, तोरुले सुंदर नारी, जगमानइये उदाई तोरुले सुंदर नारी, वो जगमानइये ओ माता तोरुले सुंदर नारी, तोरुले सुंदर नारी, जगमानइये माता तोरुले सुंदर नारी, वो जगमानइये उदाई तोरुले सुंदर नारी। फागुन पग पर घुंघरू बिराजे 10 जोड़ी मुंदरी सोहे, फागुन पग पर घुंघरू बिराजे 10 जोड़ी मुंदरी सोहे, रंजन चूड़ा बिरंजन पैरी, रंजन चूड़ा बिरंजन पैरी, रुनुके झुनुके हाँ, पग दिए ओ माता रुनुके झुनुके हाँ, पग दिए ओ दाई रुनुके झुनुके हाँ, तोरुले सुंदर नारी, जगमानइये माता तोरुले सुंदर नारी, वो जगमानइये उदाई तोरुले सुंदर नारी, वो जगमानइये ओ माता तोरुले सुंदर नारी, वो जगमानइये उदाई तोरुले सुंदर नारी। तो इस प्रकार से आज धनतेरस के दिन मोहिनी का रूप धारण किए, और मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों के मन को इतने मोह लिए कि सब देवतागण कहने लगे कि हे देवी, तुम अपने हाथ से इसको पिलाओगी तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। एक तो अमृत, और तुम दिखने में भी अमृत हो, अपने हाथ से बांटोगी तो और भी स्वर्ण पे सुहाग सुंदर सुंदर सुगंध आ जाएगा उसका। तो उसी प्रकार से आप इसको अपने हाथ से पिला दो। तो मोहिनी ने पता लगाने के लिए पूछा, देखो मैं नई यहाँ आई हुई हूँ, मेरे ऊपर विश्वास तो कर लोगे ना? बोले तुम जो पिलाओगी हम पीने के लिए तैयार हैं, तुम इतनी सुंदर हो कि हमें पक्का विश्वास है तुम अमृत है पिलाओगी। तो बोले मैं ऐसे नहीं पिलाऊंगी। तो बोले कैसे पिलाओगी? बोले एक तरफ दैत्य बैठ जाए और एक तरफ देवतागण बैठ जाए। तो उत्तर दिशा की ओर जितने दैत्यगण थे दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ गए, और दक्षिण दिशा की ओर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके जितने देवतागण थे वो बैठ गए। अब मोहिनी
जैसे 2 हाथ में उसमें अमृत को उठा उठा करके सबको पिलाने लगी, एक हाथ में सुधा और एक हाथ में सुरा। तो जितना सुरा वाले तरफ को दैत्यों की ओर उन्होंने परोसना चालू किया और सुधा अर्थात अमृत को देवताओं की ओर परोसना चालू किया। जैसे ही परोस रहे थे कि उसी समय एक राहु नाम का दैत्य अपने बगल वाले को पूछा, क्यों, क्या पी रहे हो? बोले अमृत, महाअमृत पी रहे हैं। जैसे उन्होंने हाथ को उठा के सूंघा तो बदबू आने लगा शराब की। बोले अरे मूर्ख, तुम लोग पागल हो गए हो, ये विष्णु ही मोहिनी का रूप धारण करके आया हुआ है और तुम लोग सब ठगा रहे हो। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जा करके ये बैठ गए और सूर्य चंद्रमा के बीच में जैसे राहु ने बैठा, ठीक उसी समय की बात है, बैठे और ऐसे सबको परोसते परोसते जा रहे थे। तो इनका नियम था, देवताओं का नियम था कि कोई भी चीज़ को खाने के पहले तुलसी के दल को डाल करके आना हो। बांके बिहारी शरण तुम्हारे रघुनाथ कुलारी जय जय श्री बांके बिहारी करके भोग लगाकर पान किया करते थे। दैत्यों का ये नियम नहीं था। दैत्यों का तो नियम है पाओ और खाओ। राहु को इस बात की पता चली नहीं। उन्होंने जैसे ही झुकाया और घाट ले उठा करके पी दिया। सूर्य चंद्रमा ने देखा कि अरे ये तो हमारे परिया, हमारे देवता गण का नहीं है ये। इन्होंने कहा कि क्यों, कहाँ से आ गए हो, कैसे आके बीच में बैठ गए हो? तो वही मोहिनी और वही विष्णु खट से उठाए चक्र को, प्रभु ये दैत्य है, उठा करके कट से गर्दन को काट दिए। तो धड़ अलग और सर अलग। तो सर का नाम पड़ा राहु और धड़ का नाम पड़ा केतु। चूंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ने इनकी जाकर शिकायत की थी, इसलिए इन दोनों के प्रति, चंद्रमा के लिए राहु और सूर्य के लिए केतु, आज भी बीच बीच में ग्रहण होते रहता है ये राहु और केतु का। और इस समय जो अमृत के पीने वाले देवतागण थे, वो शराब के पीने वाले देवताओं से इतना दैवासुर संग्राम हुआ, इतना दैवासुर संग्राम हुआ कि पूरा खून खून लहूलुहान से धरती भर गई। इसलिए धनतेरस द्वितीया दिन हुआ और दूसरे दिन जिसको कहते हैं रूप चतुर्दशी, उसी को कहते हैं नरक चतुर्दशी। उसी दिन को असुराहुति भी कहा जाता है। पूरे असुरों का विनाश किया गया उस दिन, भयानक युद्ध हुआ था।